जिस तरह नेवी ने ताकत दिखाई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जहां पाकिस्तान दागने वाला था मिसाइल, वहां इंडियन नेवी ने दिखाई ताकत। बटन दबा और पाकिस्तान तबाह। इंडियन नेवी की सफल एंटी शिप फायरिंग। महाप्रहार का आया समय, भारतीय नेवी देख कांपा शत्रु देश। किसी भी समय, किसी भी जगह इंडियन नेवी मिशन को तैयार। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं, नेवल ब्लॉकेज से मरेगा पाकिस्तान। अग्नि, प्रलय, शौर्य, ब्रह्मोस, भारत की 5 मिसाइलें, निशाना एक। अरब महासागर की बेताज बादशाह है इंडियन नेवी। पाकिस्तान को भारतीय नौसेना ने घेर लिया है। समंदर से प्रचंड प्रहार, पाकिस्तान खंड खंड। अरब सागर में पाकिस्तान को नौसेना ने घेर रखा है। जी हां, पाकिस्तान से जंग के बीच में समंदर के रास्ते नेवल स्ट्राइक की बात कही जा रही है। आज इस शो में एक्सपर्ट से जानेंगे नेवल ब्लॉकेज आखिर क्या है और कैसे पाकिस्तान को इस पैतरे से तबाह किया जा सकता है। दरअसल कई एक्सपर्ट ये सुझाव दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। नेवल ब्लॉकेज एक सैन्य रणनीति है जिसमें किसी देश के समुद्री मार्गों को बंद कर दिया जाता है। नेवल ब्लॉकेज से दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और संसाधन, इन पर जोरदार हमला होता है। यानी पाकिस्तान पस्त हो जाएगा क्योंकि भारत की तुलना में पाकिस्तान की नौसेना कमजोर है। भारत के पास 293 युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बियां भी भारत के पास हैं। आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी निर्मित आईएनएस विक्रांत भी भारत के पास है। भारत के पास 16 पारंपरिक पनडुब्बियां और दो परमाणु संचालित पनडुब्बियां आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहाट हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ 121 पोत हैं और उसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं। पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं जिनमें से ज्यादातर पुरानी अगोस्ता क्लास की हैं और कुछ नई हेंगशेंग क्लास की पनडुब्बियां चीन से मंगाई जा रही हैं, मंगाई भी गई हैं, जो कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। भारत के पास कई उन्नत मिसाइलें हैं जो कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान के शहरों जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची को समंदर से निशाना बना सकती हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूरत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया। भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्वदेशी रूप से विकसित कई आधुनिक हथियार प्रणालियां हैं। उधर पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन से हासिल किए गए हथियारों पर निर्भर है, जिनमें C-802 मिसाइलें और हाल ही में मिली YJ-12 सुपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। सिर्फ इतना नहीं, भारत के पास 56 प्रमुख बंदरगाह, तटरेखा लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान के पास केवल 3 बंदरगाह कराची, ग्वादर और पोर्ट कासिम है जो उसकी समुद्री क्षमता को सीमित करते हैं। इतिहास की बात करें तो भारत ने 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह को नष्ट करके अपनी नौसेना की क्षमता का प्रदर्शन किया था। ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान पर नेवल स्ट्राइक की बात कही जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अब इसकी बारी आ भी रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से बात करके कह दिया विश्वास है और खुली छूट भी है। इन सब के बीच मिल रहा है बड़ा अपडेट। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई है। रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में शहबाज शरीफ भर्ती करा दिए गए हैं। 27 अप्रैल से शहबाज शरीफ अस्पताल में भर्ती हैं। शहबाज शरीफ को लेकर सरकार के निर्देश भी आए हैं सामने। पीएम शहबाज के बारे में मीडिया को ना बताया जाए, शहबाज की बीमारी के बारे में लोगों को बताया ना जाए। 27 अप्रैल से बीमार पड़ गए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद मीटिंग्स का दौर भी पाकिस्तान में चला। तीनों सेना को
अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 27 अप्रैल से शहबाज शरीफ अस्पताल में भर्ती है, और अस्पताल में भर्ती तो है ही, लेकिन साथ ही साथ शहबाज शरीफ को लेकर सरकार को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि मीडिया को इस बारे में कोई जानकारी ना दी जाए। रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में शहबाज भर्ती कराए गए हैं। मेरे साथ में भारत भूषण सर हैं, मेजर शाह हैं, और मेरे साथ में आफ्ताब मुंगेरी भी जुड़े हुए हैं। आफ्ताब मुंगेरी जी, क्या हो गया शहबाज शरीफ को? पता नहीं ये खबरें कहां से आती हैं, मुझे तो शर्म से डूब मरने का मकाम पर मालूम ही नहीं इसको, हिंदुस्तान का खबर मीडिया मालूम ही नहीं इस इसको। तरह की ये खबरें पत्रकार चलाते बोलता है हैं। आपको, जब पत्रकार बोलता ऐसी है। आपको शर्म ऑडियो डाउन करें, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप शब्द बोलेंगे तो आपको यहाँ से कई अपशब्द वापस से मिल सकते हैं, लेकिन भारत ऐसा है नहीं। आपको जरूर अग्रेसिव वे में बोलेंगे, लेकिन आपको अपशब्द नहीं करेंगे। आफ्ताब मुंगेरी, आपका ऑडियो ही डाउन है, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, सिर्फ लिपसिंग आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है। मेजर शाह जवाब दीजिए, मेजर शाह जवाब दीजिए। उसके मुनीर अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल पहली बात तो मैं कुछ चंद एक बातें मेरे को बोले देगा। ये देखिए, दो तीन इसने राहत इंदौरी के शेर से शुरुआत करी, शेर भी गलत बोला और उसको मालूम ही नहीं लेखक कौन है, उसको हमने पूछना पड़ा, वो भी आपने बताया कि राहत इंदौरी का शेर है। तो ये बिल्कुल इसको मालूम ही नहीं, कुछ भी बददिमाग है। इसको उल्टा मैं 3-4 बता दूंगा इसी के ही लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद फैज साहब, क्योंकि बकरा है ना, ये हौक रहा है, ये बोल रहा है, तो बोल फैज अहमद फैज ने लिखा था, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल सबा अब तक तेरी है, तेरा सुखवा जिस्म है तेरा, बोल के जहां अब तक तेरी है, देख के अंगार की दुकान में टुंड है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे खुफरों के दाने, पहला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिसम जाके मौत से पहले, बोल के इसा जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे। ये फैज अहमद फैज का है। अब मैं इसको बताता हूँ, इसके ये मुंगेरी आफ्ताब मुंगेरी, आफ्ताब है, ये महताब है, एक ही बात होगी इसके लिए। इसको ना मुंह धो के आना चाहिए। ये ना चिढ़ गया, ये पत्रकार बोलता है अपने आप को, इसने ना एक चीज रता जी, मैं बड़े लॉजिकल तरीके से, बड़े लॉजिकल, तू तड़ाक क्यों कर रहे हैं मुंगेरी जी? ऐसे ही होता है क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ऐसे ही होता है क्या? आफ्ताब मुंगेरी, पाकिस्तान में लोग ऐसे ही बातें करते हैं क्या? पाकिस्तान में ऐसे ही लोग बात करते हैं क्या? तमीज से बात कीजिए ना। ये तू तड़ाक क्या होता है? तू तड़ाक क्या होता है? मैं आप दोनों का ही ऑडियो डाउन कर देती हूँ। मुझे लगता है भूषण सर को बोलना चाहिए। भूषण सर, पाकिस्तान अपना कल्चर दिखा रहा है क्या तू तड़ाक करके, आप शब्द बोल के? अच्छा जी, एक तो ये है कि ये पहले बात कर रहे थे कि अंबानी के मकान के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज की टर्नओवर पाकिस्तान बजट से भी ज्यादा है। अगर आप एक ही चीज, छोटी सी चीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बजट जो है, एनुअल टर्नओवर पाकिस्तान की बजट से कहीं आगे है। तो ये तो उनकी हालत है साहब। मुनीर, उनके जो जनरल साहब है, कुछ भी से दिख नहीं रहे हैं, कहते हैं कि वो गए बंकर के अंदर, और कई कई अफवाहें निकल रही। ये तो हमने शुरुआत ही की है, अब भी देखते हैं आगे। ये तो इश्तेहारी इश्क है, आगे है, देखिए होता है क्या। अभी आप लोग तो इसी में परेशानी में रह गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर दो चार मीटिंग कर ली, और ये तो परेशानी में है कि कहाँ से आएगा, किधर से गिरेगा, या एयरफोर्स मारेगा, या आर्मी मारेगी, या नेवी मारेगा। 71 में तो उनको इतना अच्छा मारा हमने, फिर भी भूल गए ये लोग। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था शहबाज शरीफ की बीमारी को लेकर भी कुछ बात। हाँ, मेजर शाह कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, मैं एक लॉजिकल दरखास्त है, हाथ जोड़ के विनती है, इसका एक बदतमीज आदमी का ऑडियो म्यूट करना। अच्छा, साहब ने बिल्कुल सही बात करी है। अब मैं आपको एक बात बड़े लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव करूंगा, साबित करूंगा मैं। देखिए, दरअसल फरवरी में इनके यहाँ पाकिस्तान में मीटिंग होती है। ये बड़े टू नेशन थियरी की अलग बात रही, ये हिंदू करते हैं वहां पर। जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम में हमले से 4 दिन पहले हिंदू मुस्लिम किया। 4 दिन के बाद पहलगाम में ये हमला हो जाता है। नाम पूछ के, धर्म पूछ के, बोलते हैं कपड़े भी उतारो। तो जाहिर सी बात है, ये हिंदुस्तान की जो एकता जो है ना, सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तान की एकता। हम सब एक है हिंदुस्तानी। और तो इनको दिखा नहीं जाता कि हिंदुस्तान कैसे तरक्की कर रहा है। इनसे दिखा नहीं जाता कि कैसे जम्मू कश्मीर आज तरक्की की राह पे है, आर्टिकल 370 हटने के बाद। अब ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो नहीं दिखा। फूट डालने की, एक मिनट खत्म नहीं हुआ। इन्होंने फूट डालने की कोशिश करी हिंदुस्तान में, बैकफायर हो गया, क्योंकि पूरा एक हिंदुस्तान एकजुट हो गया। सबने मिलकर बोला पाकिस्तान हाय हाय, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज, यही टेक्निक
हिंदुस्तान आपके चैनल पे भी करने की कोई यही गंदा काम यही करने की कोशिश करी। नशा जी मैं आपकी दाद कहता हूँ, आपने मुंह तोड़ जवाब दे दिया इसको। इसने कह दिया मेजर मोहम्मद अली शाह किस साइड पे, ऐसा बोला ना इसने। अरे इसको मालूम होना चाहिए ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों में 30 मिनट के फासले पे रहा हूँ और धो निकाले हमने। अच्छा। सन 2030 में धोए हैं। अच्छा। ऐसे धोए बिल्कुल, हमने। पाकिस्तान तो धोया जा चुका है बहुत बार। अच्छा, अभी मैंने शहबाज शरीफ की तबीयत को लेकर जब पूछा था तो आफ्ताब मुंगेरी कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, या ऐसी कोई जानकारी नहीं। अभी मैंने गूगल किया, सिर्फ शहबाज शरीफ लिखा और बहुत से ऐसे आर्टिकल्स निकलकर सामने आ गए और पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पाइल्स की बीमारी हुई है क्या शहबाज शरीफ को, बवासीर हो गया है क्या? हाँ आफ्ताब मुंगेरी जी, ये आज की तस्वीर है और इस पर तो बड़े मीम्स भी बनने लगे हैं। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर लगातार शहबाज शरीफ की बीमारी को लेकर भी अब मीम्स बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी से बवासीर हो गया क्या, अभी से पाइल्स हो गया क्या, अभी तो भारत ने एक्शन लिया भी नहीं। सुने तो सही, अगर सुने तो सही। हाँ मैं सुन रही हूँ। मेजर शाह एक सेकंड शांत हो जाइए, एक सेकंड तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए और आप डूब जाइए, आप डूब जाइए। दूं क्या चुल्लू पर पानी, चुल्लू पर पानी दूं क्या? एक फीमेल से बात करने की तमीज नहीं है क्या? आपके यहाँ ऐसी बात होती होगी ख्वातीन से, आपके यहाँ ख्वातीनों से ऐसी ही बात होती होगी, हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ बहन बेटी और महिलाओं को देवी कहा जाता है, देवी की तरह पूजा जाता है। तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। और अगर मुझसे ऐसे बात करें तो चुल्लू भर पानी मैं दे दूंगी, डूब जाइएगा, डूब जाइएगा। ये आर्टिकल्स बता रहे हैं शहबाज शरीफ को बवासीर हो गया है, मैंने आर्टिकल्स देखे हैं, ये न्यूज में है, ये न्यूज में है। आप देखिए, आप चेक कर लीजिए जाके, बात करते हैं। मुझे फिर आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे फिर आपको ऑडियो डाउन करो। आफ्ताब मुंगेरी का ऑडियो डाउन, आफ्ताब मुंगेरी का ऑडियो डाउन। भूषण सर, जो हम अभी नेवी के ऑपरेशन की बात कर रहे थे, नेवी स्ट्राइक की बात कर रहे थे, ये नेवी ब्लॉकेज है क्या असल में? और जैसे आफ्ताब मुंगेरी जैसे और कुछ गिने चुने वहां पर मैं क्या कहूं छुटभैये होंगे, वो ऐसे ही उछल रहे होंगे। ये नेवी ब्लॉकेज कैसे अब काट करेगी पाकिस्तान को और क्या असर डालेगी अगर होता है? नेवी ब्लॉकेज मतलब ना जहाज कोई बंदरगाह से बाहर आ सकता है, ना कोई अंदर जाएगा, मतलब कोई सामान बाहर से नहीं आएगा, कोई उनके पास से कहीं बाहर भेज नहीं सकता। तो इसके तरफ से क्या होता है कि सारी सप्लाईज उनकी जो आनी होती है बाहर से वो नहीं आएगी। वैसे ही अफगानिस्तान से उनको तो आएगा नहीं, अफगानिस्तान से भी लड़ाई लगे तो उधर से भी कुछ सामान नहीं आएगा उनको। और ये एक जो पोर्ट, 3 जो पोर्ट उनके हैं, उसमें कराची है और उसको जब दो दूसरे छोटी हैं तो वो तो बंद हो जाएंगे तो कोई सामान ही नहीं आएगा। ऑयल भी नहीं है इनके पास, क्या सामान है उनके पास? एक हफ्ते जितनी भी एमिनिशन है, एक हफ्ते के आगे नहीं चल पाएगी, उनको कहाँ से लाएंगे? और हमारे पास अपनी ओन बड़े तौर पर तो इस्तीफे हो रहे हैं, खबर तो ऐसी है कि 5000 तक इस्तीफे हो गए भूषण सर। पिछले इस साल हमने 30,000 करोड़ एक्सपोर्ट किया है आर्मामेंट का। उनके पास क्या है? क्या एक्सपोर्ट किया उन्होंने? क्या फॉरेन एक्सचेंज है उनके पास? बिग बंगे तो है। रिलायंस इंडस्ट्री की बजट उनके पास कंट्री से बजट ज्यादा है, और क्या? और कोई ट्रेड नहीं है, ना फॉरेन एक्सचेंज है, कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। IMF बेल आउट करता रहता है, तो ब्लॉकेज करेगा तो कुछ भी सामान आएगा नहीं और कोई मदद मिलेगी नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान से जुड़ने वाले पत्रकार हैं ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेजर शाह। और पता है क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद धन्यवाद करते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा है कि हमारे यहाँ के जो पत्रकार हैं हिंदुस्तानी टीवी मीडिया पर जुड़ते हैं, हमारी बात वहां तक पहुंचा देते हैं। लेकिन पूरी सच्चाई तो ये है, सरकार फंडिंग कर रही है, कह रही है अच्छा बोलना और खबरदार अगर सच बोला तो, वरना रातों रात गायब करवा दिया जाएगा। वो तो होता ही है, होता ही है, गायब कर दिया। आज कई लोगों के फोन आए, मुझे बोलते हैं कि यार मैं तुम्हें 2-4 दिन से देख रहा हूँ, जितने पाकिस्तानी आते हैं उनकी पैंट उतार देते हो तुम टीवी पे। आते ही क्यों है? दलील होने के लिए आते ही क्यों है? इनको मालूम है अभी तो रो रहे हैं, भेज रहे हैं तो रो रहे हैं लोग, भगा के सुखा के मारेंगे, भिगो के मारेंगे, फिर भी ये आते हैं दलील होने को, फिर भी ये लोग आते हैं। दलील कर रहे हैं तुम्हें तुम लोगों को दलील करने आते हैं, आईना दिखाने आते हैं कि 140 करोड़ आवाम गोदी मीडिया से दलील कैसे? जब बार भारत से पिटा है पाकिस्तान तो जलील कौन हुआ है? आफ्ताब मुंगेरी जी, जब भारत से बार पाकिस्तान पिटा है तो जलील कौन हुआ है? जब भिखारियों को वापस लौटा दिया तो जलील कौन हुआ? आप ही के रक्षा मंत्री बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा भिखारी हैं तो जलील कौन हुआ? IMF कर्ज देने से मना कर देता है तो जलील कौन हुआ? आपके यहाँ लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग सेना का विरोध कर रहे हैं, कौन हो रहा है जलील?
ये आपको पूरी दुनिया में 26 लोगों के आपने जो ड्रामा रचा था कि आपने तो पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया कि ड्रामेबाज कौन है? 26 बंदों एक शीशा लेकर बैठा कीजिए, एक आईना प्लीज। और अगर आपके पास नहीं है मैं गिफ्ट करा दूंगी, मैं गिफ्ट करा दूंगी। एक आईना साथ में रखकर बैठा कीजिए आप प्लीज, और बोलते हुए देखा कीजिए उसे। आपको मैंने आईना दिखाया, आप देखा कीजिए वो आईना, आप देखा कीजिए आईना। आपको तो दुनिया ने आईना दिखा दिया आफ्ताब मुंगेरी, आपको तो पूरी दुनिया ने आईना दिखा दिया। आप दूसरों को जलील करने की बात कर रहे हैं, आप तो जलील के पूरे कुएं में डूबे हुए हैं जलालत के। आपने पूरी दुनिया में अपने सेना की, अपने हिंदुस्तानियों की जलालत कर दी है। दुनिया थूक रही है, हंस रही है कि 3 मिनट के अंदर आपको तभी जो बाइडन पीएम मोदी का वहां ऑटोग्राफ मांगते हैं, तभी जो बाइडन पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं। शहबाज शरीफ की क्या औकात है, शहबाज शरीफ की हैसियत क्या है मुझे बताइए। पाकिस्तानी पासपोर्ट की ताकत क्या है, चलिए बता दीजिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट की ताकत क्या है? आपके मुल्क की नौबत तो ये आ गई कि आपके मुल्क के लोग दूसरी जगह जाकर भीख मांगे, मतलब भीख मांगने के लिए शहबाज शरीफ ने लोगों को सड़कों पर ला दिया। ये नहीं जलील होते आप, ये नहीं आईना देखेंगे आप, आईना दिखाएंगे। भूषण सर, मुझे लगता है कौन आईना दिखाने की जरूरत है। अब तक तो पिद्दी पाकिस्तान पिटा ही है, मुझे लगता है इस बार नक्शे से साफ हो जाए। अब तो मैं वाकई चाहती हूँ आफ्ताब मुंगेरी जैसी बातें कर रहे हैं और जैसे हमें डूबकर मरने की सलाह दे रहे हैं ना, चिल्लू भर पानी तो इनके लिए भिजवा देते हैं, एक आईना भी इनको गिफ्ट करा देते हैं। और इस बार जल थल नभ तीनों तरफ से एक्शन होना चाहिए। भूषण सर, भूषण सर ऑडियो डाउन कर दें, बहुत बोल रहे हैं मुंगेरी बहुत बोल रहे हैं। भूषण सर बोलेंगे, भूषण सर बोलेंगे। इनकी सोशल मीडिया में मेम आ रही है कि लाहौर चाहिए तो ले लीजिए, 2 दिन में वापस कर दोगे हमको। ये तो उनकी सोशल मीडिया में उन्हीं के लोग लिख रहे हैं कि लाहौर चाहिए तो ले जाओ, लेकिन आप 2 दिन में वापस कर दोगे क्योंकि नहीं रख सकोगे आप। तो ये तो उनकी हालत है। अरे ऐसे भी तो मजाक चल रहे हैं भूषण सर, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में, मतलब ये मीम से सोशल मीडिया पर बहुत सारे वायरल हैं, मतलब देख के भी हंसी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मोदी वापस से पीओके को लेने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा मुल्क वापस से भारत में मिलने वाला है। तो लोग वहां पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो ठीक है ना, भारत में मिल जाएंगे, कम से कम वहां जो 80 करोड़ को फ्री राशन मिल रहा है हमें भी राशन मिल जाएगा, भूखे नहीं मरेंगे। भूखे में नहीं है, पे लिखा होगा जिंदा है भुट्टो जिंदा है, उस दिन से डरें। तो फिर क्या कहूंगा? इतना उछल क्यों रहे हैं आफ्ताब मुंगेरी, इतना क्या उछल रहे हैं, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? खाना वाना नहीं खाया क्या आज? इतना उछल क्यों रहे हैं, इतना उछल क्यों रहे हैं? की दीवारों पे, ताजमहल की दीवारों पे जब लिखा होगा जिंदा है भुट्टो जिंदा है, तो फिर क्या होगा? मुझे इसका जवाब दे दें। चिढ़ते हैं क्या आप 7 अजूबों में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं? चिढ़ गए क्या आप? क्यों है? चिढ़ गए क्या आप? भुट्टो के नाम से चिढ़ते क्यों है? आप मुझे बताएं कि ताजमहल की बिलावल भुट्टो का बयान आजकल ज्यादा वायरल है, उसकी बात कीजिए। बिलावल भुट्टो आजकल ज्यादा वायरल है, उनकी बात कीजिए। जो सिंधु में खून बहाने की बात कर रहे हैं, जो सिंधु में कह रहे हैं खून की नदियां बहा देंगे, और फिर छिप गए बिल में। बिलावल भुट्टो ये कहकर फिर बिल में छिप गए, आसिम मुनीर दिल में छिप गए, शहबाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। मतलब ये वो फौज खड़ी कर रहे हैं जहां पर ना हथियार देंगे, ना कोई लीड देंगे, और ना कोई इस सेना को लीड करेगा, बस उतार देंगे युद्ध में कि जाओ। जुल्फकार अली भुट्टो के बिलावल भुट्टो नवाजे हैं, ये इनको पता है। 56 इंच का फोबिया ज्यादा हो गया आपको मुंगेरी साहब, 56 इंच का फोबिया ज्यादा हो गया। मलई जुलूल बातें आप कर रहे हैं ना, हंसी आ रही है आपकी बातों पर। 56 इंच का फोबिया ज्यादा हो गया शायद, 56 इंच का फोबिया ज्यादा हो गया। देखो यार, मैं कह रही हूँ 56 इंच का फोबिया आपको ज्यादा हो गया। अरे 56 इंच की कहीं ऐसी की तैसी लेने, 56 इंच जो है पूरे हिंदुस्तान को गड़वा दिया। यही आपका स्टैंडर्ड, आपका लो स्टैंडर्ड आपने अपनी भाषा में, अपनी बातों में, अपने इन लॉजिक्स में दिखा दिया, बता दिया। और पाकिस्तान का लो स्टैंडर्ड भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर। मुंगेरी साहब थोड़ी सी तो इज्जत बचा लें अपनी, थोड़ी सी इज्जत तो बचा लें, थोड़ा टाइम बचाए तो थोड़ी इज्जत बचा सकते हैं अपनी। अगर बचाना चाहें तो मैं मौका दे सकती हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं मौका दे सकती हूँ। इज्जत बचा लें आप अपनी, इज्जत बचा लें अपनी। कोई लॉजिकल और ढंग की बात बोलनी है तो बोलिए। इनके फैमिलीज पूरे बाहर चले गई है, यूके, उनके जनरल की फैमिली पूरी यूके चले गई हैं बचाने के लिए। जनरल और एडमिरल जो बंकर में बैठे हैं, क्या लड़ाई लड़ रही है? जनरल साहब, आखिर में आपकी अर्थियां जो है ना इसी सिंधु नदी में बह के पाकिस्तान आएंगी। कुछ अच्छी बात करें, इससे जो है ना तमीज़ से बात कर, तमीज़ से बात कर। ये लैंग्वेज है वहाँ की, ये लैंग्वेज है वहाँ की।
ये लैंग्वेज है वहां की। बिलावल भुट्टो खून की नदियां बहाने की बात करते हैं, ये अस्थियां बहाने की बात करते हैं। आफ्ताब मुंगेरी जो इतना इतरा रहे हैं ना, आप सरकारी फंड पर जो इतना इतरा रहे हैं ना, जो पत्रकारों को वहां चुप करा दिया जाता है और ये उन्हें आगे यूं बढ़ाया जाता है कि जाओ जाकर हमारा पक्ष रखो, जाओ हमारी तारीफ में कसीदे पढ़ो, तो आपका क्या हश्म होगा, कब कौन सा बम धमाका हो जाएगा, कब कौन कहां उड़ जाएगा, आपको अपना भविष्य नहीं पता, आपको अपना भविष्य नहीं पता। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी, इज्जत बचा लें, आप एग्जिट हो जाइए प्लीज, आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि बहुत बेतरतीब बातें और बहुत बकवास बातें और बहुत लो स्टैंडर्ड बातें आप कर रहे हैं, बहुत लो स्टैंडर्ड, बिलो द बेल्ट। हाँ, मेरे साथ ऐसा कोई गेस्ट नहीं जुड़ा आज तक। मुंगेरी साहब, पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया आपने, इज्जत आपको रास नहीं आई, इज्जत आपको रास नहीं आई। बहुत सी कहावतें हैं इस पर कहने के लिए, लेकिन मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि ये नेशनल मीडिया चैनल है। अगर आप मुझसे ऐसे पर्सनली बात कर रहे होते ना, तो शायद आपको अपने लहजे में बता देती है, लेकिन ये टीवी चैनल है और यहाँ डिग्निटी मेंटेन करनी है, इसलिए नहीं बोलूंगी, इसलिए नहीं बोलूंगी। लेकिन इज्जत आपको रास नहीं आई और बेहद लो स्टैंडर्ड आपका है। और आपने बता भी दिया कि पाकिस्तान में लोग कैसे कल्चर के हैं, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं और बड़ों को क्या इज्जत सम्मान आप देते हैं। आपको नहीं आता, आपको नहीं है तमीज, आपको बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। और मुझे तो लगता है आप जैसे पत्रकारों को बिठाना भी नहीं चाहिए। मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। मुझे लगा हंसी मजाक में अपनी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन ना, आप तो बियॉन्ड द लिमिट बातें कर रहे हैं, बियॉन्ड द लिमिट बातें कर रहे हैं। और आपको नहीं पता, आपको पता नहीं कहाँ के पत्रकार हैं आप, पता नहीं कहाँ कौन सी सड़क पर जाते हैं, कौन से सड़क छाप पत्रकार हैं, नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। पाकिस्तान में कल्चर की बात होती है और पाकिस्तानी कई ड्रामा हैं, उन ड्रामास को हम देखते हैं, वहाँ की भाषा को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की हकीकत वाकई ये है, वहाँ का स्टैंडर्ड, वहाँ की तहजीब ये है, तो तौबा तौबा, पाकिस्तान से तो भगवान ही बचाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।